अदालत और टीम से धक्के खाने की सूरत में सामने आता है, जैसा कि पाकिस्तान के कई जो मुस्तकबिल के विराट कोहली थे वो इस वक्त गलियों में घूम रहे, ना घर के ना घाट के। फैंस, क्या वजह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जो नए आने वाले प्लेयर होते हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते हैं? इसकी कुछ वजूहात हैं, जिसमें एक वजह ये भी है कि किसी की खेली हुई 2 ड्राइव्स को हम सईद अनवर से तशबीह दे देते हैं, उस जैसा बना देते हैं, और किसी की जो विकेट पर पड़े हुए रैक्स होते हैं किसी फास्ट बॉलर की, उसकी वजह से स्विंग होती हुई बॉल्स को हम उसको वसीम अकरम से रैंक कर देते हैं। तो ये इस एक बहुत बड़ी वजह है कि एक छोटे प्लेयर्स को जब आप इतने लेजेंडरी क्रिकेटर के साथ उसका मुवाजना इसी वक्त से शुरू कर देंगे, तो फिर उसके अंदर जो एक एबिलिटी होती है, जो उसके अंदर उसका टैलेंट होता है, वो उसका सही तरीके से इस दबाव की वजह से उसका इजहार नहीं कर पाता है। ये वजह है उसके फेलियर की। पाकिस्तान के जो नए प्लेयर्स होते हैं उनको ना सिर्फ पाकिस्तानी फैंस हाई रेट करते हैं, बल्कि इस मामले में जो इंटरनेशनल मुबस्सिर होते हैं, जैसे माइकल वॉन हो गए, एडम गिलक्रिस्ट हो गए, तो वो भी ऐसे प्लेयर्स के ज़मीन आसमान के कलाबे एक साथ मिलाने में किसी किस्म की कोताही नहीं करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि साइम अयूब ने जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ खेली है, तो उसमें इंग्लिश कैप्टन जो माइकल वॉन है उन्होंने उनकी तारीफ़ों के पुल बांध दिया और ये कहा कि ये आने वाले वक्त में एक लेजेंडरी प्लेयर बन सकता है और इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बड़ा नाम बनाएगा अपना और पाकिस्तान की बैटिंग में आने वाले वक्त में ये रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करेगा। लेकिन वहाँ उनको जो एक आध मैच खेलने का मौका मिला वो उस तरह से क्लिक नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी इसकी जो चमक है ना वो ज़रूर दिखाई, खासकर दूसरी इनिंग में। उससे कहीं आसान हालात और कहीं उससे जो ऑस्ट्रेलिया से कमज़ोर बॉलिंग अटैक था उसके खिलाफ साइम अयूब क्लिक नहीं कर पाए और उन्होंने तकरीबन 4 टी20 मैचेस खेले वहाँ और सभी में वो तकरीबन उनका फेलियर बिल्कुल आसमान पर सारा आसमान पर चढ़कर बोलता रहा और उन्होंने चारों मैचेस सिवाय पहले मैच के जिसमें उन्होंने 27 रन 8 बॉल्स पर बनाए उसमें वो रन आउट हुए, चांस मिलते हैं प्लेयर को और उसमें उनको एक चांस भी मिला जब उनका एक आसान सा कैच एक फील्डर ने ड्रॉप कर दिया था। बाकी जो चारों मैचेस थे उसमें वो बस ग्राउंड में आते और वापस चलते बने, तो इतने सस्ते में वो आते चलते बने कि बस सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए ही वो आते रहे। और जो एक मार धाड़ का एक आम पाकिस्तानी फ़ैन ने अपने अंदर ये सोचा होता था कि आज साइम अयूब न्यूजीलैंड के बॉलर्स को चारों शाने चित कर देंगे और उनकी धुलाई कर देंगे, फैंटी लगा देंगे उनको, तो ये सारी चीज़ें बस सोचने की हद तक ही रहीं और साइम अयूब कोई वहाँ बहुत बड़ा मार का मारने में नाकाम रहे। इतनी अर्ली इतना जल्दी इसको नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जो माइंड सेटअप होता है प्लेयर का वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। अब देखें कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को तो इतना हाई रेट करते हैं, आने वाले वक्त का लेजेंडरी क्रिकेटर उसको बताते हैं, लेकिन आप देखें कि इससे कहीं बेटर जो प्लेयर्स होते हैं जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में आप यशस्वी जायसवाल को देख लें, उन्होंने जो थोड़ी सी क्रिकेट खेली है वो डेब्यू पर उन्होंने सेंचुरी बनाई थी वेस्ट इंडीज़ में और फिर उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मैचेस खेले हैं उसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को ऐसे धोया जैसे वो किसी क्लब लेवल के बॉलर्स को धोते हैं और उन्होंने हर किस्म के उनके खिलाफ आज़ादाना शॉट्स खेले और ये ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा 4-5 बार हुआ जब उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की धुलाई कर दी। फिर उसके बाद वो साउथ अफ्रीका गए तो वहाँ भी उनका मुश्किल कंडीशंस में नए युवा खिलाड़ी हैं तो उन्होंने वहाँ भी उनका काफ़ी अच्छा जो है साउथ अफ्रीकन बॉलर्स का डटकर मुकाबला किया, लेकिन जो उनके अंदर एबिलिटी थी, जो एक उनके अंदर चमकता हुआ तारा था, उसकी रोशनी हर किसी ने देखी कि आने वाले वक्त में ये काफ़ी कुछ कर सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में और एक साल के अंदर ये परमानेंट जगह बनाने में इंडियन टीम में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा रिंकू सिंह हैं, रिंकू सिंह बड़े शॉट्स मारने में बहुत माहिर हैं और उनका लास्ट आईपीएल का जो एडिशन था उसमें उनकी एक तूफानी बारी जो थी उसमें उनका एक नाम उभर कर सामने आया और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जब भी उनको मौका मिलता है तो वो तकरीबन चाहे 15 बॉल्स खेलें उसके अंदर वो 3-4 छक्के मार जाते हैं और ऐसा मुख्तसर सी वो इनिंग्स खेलते हैं कि मैच जो है वो ऐसे स्टेज पे लगा होता है कि जब इतना लंबा मैच नहीं रहता है और आपके ऊपर सारा होता है और आप तेज़ी से रन्स बनाए और 2-4 छक्के वो लगा जाते हैं, तो एक अच्छे हार्ड हिटर हैं वो जो 5-6 की पोजीशन पर आकर अपने हाथ पूरी तरह दिखा सकते हैं। लेकिन उनका भी कभी किसी इंग्लिश क्रिकेटर ने या फिर ऑस्ट्रेलियन ने इतना नाम नहीं लिया है कि ये लेजेंडरी क्रिकेटर बनने की इनके अंदर पूरी सलाहियतें हैं या ये बन सकते हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान को इतना हाई रेट क्यों किया जाता है? तो अल्लाह जानता है, हमें तो इसकी कुछ समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है और ये जिसको इतना बड़ा नाम दिया जाता है वो फिर वहीं उसके गुब्बारे की हवा निकल जाती है और वो आगे नहीं चल पाता है। माजी करीब में भी ऐसी कई मिसालें आपके सामने हैं। अहमद शहजाद का नाम लिया गया,
विराट कोहली से कंपैरिजन किया गया। कहाँ विराट कोहली और कहाँ ये ऐसे वैसे लोग जो टिकटॉक के ऊपर अपनी थोड़ी सी 2-3 उल्टी सीधी वीडियो डालते हैं और फोटोज़ वगैरह वो शूट करते हैं, और उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बिल्कुल इतनी गिरी हुई होती है। वो बारहा कमबैक करने के बावजूद भी टीम में अपनी परमानेंट जगह पक्की नहीं कर पाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका कि प्लेयर खुद को भी वहीं समझने लगता है जहां फैन उसको रखते हैं। तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, उसकी जो मेहनत होती है, वो बिल्कुल पीछे रह जाती है, और फिर नतीजा ज़लालत और टीम से धक्के खाने की सूरत में सामने आता है। जैसा कि पाकिस्तान के कई जो मुस्तकबिल के विराट कोहली थे वो इस वक्त गलियों में घूम रहे हैं, और आईपीएल के एडिशन में भी उनको नहीं लिया गया है, और वो बेचारे कहीं के नहीं रहे, ना घर के ना घाट के।